नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखनी है। बाकी और वीडियो के बारे में मैं कभी आपको ये नहीं बोलती, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो प्लीज थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिए। ये रिकमेंडेड वीडियो है। मेरे व्यूअर ने मुझ पर बहुत भरोसा करके, जिनको कि पहले भी मेरे उपाय से फायदा हुआ है, मुझसे ये वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की है। शिवा साहू जी हैं, उनके पिता को पैरालिसिस हो गया। उनका लेफ्ट साइड की जो है उसमें पक्षाघात यानी कि पैरालाइज हो चुकी है उनकी बॉडी, और उन्होंने मुझसे ये वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो आप सभी लोग जो ये वीडियो देखने आए हैं, प्लीज पूरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो के उपाय फॉलो करते हैं, मैं आपको पूरा भरोसा देती हूँ कि पक्षाघात होने के बाद, लकवा ठीक होने के बाद 100% जो लोग ठीक नहीं हो पाते हैं वो लोग भी 100% ठीक होंगे। उनकी जो बॉडी है वो 100% वापस से वर्क करना शुरू कर देगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो पक्षाघात है, लकवा जिसे पैरालिसिस भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की बीमारी नहीं है। ये वैसे तो दिखने में या तो हमारा कभी फेस हो जाता है लेफ्ट या राइट का, या हमारा किसी भी एक साइड का, पूरी बॉडी या तो लेफ्ट की या राइट की काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, बेजान हो जाती है। हमारे जो उस हिस्से की मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाती हैं। कई बार क्या होता है, सिर्फ नाभि के नीचे नीचे का जो हिस्सा है वो पैरालाइज हो जाता है। कई बार सिर्फ एक हाथ लटक जाता है इंसान का। तो ये बॉडी के पार्शियल हिस्सों पे होता है। तो ये जो पैरालिसिस है, ये जो समस्या है, ये हमारे शरीर की समस्या नहीं है। हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा शरीर पक्षाघात के असर में आया है वो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है अभी भी, जैसा कि दूसरी तरफ का हिस्सा। बस एक छोटी सी समस्या आ जाती है कि हमारे दिमाग से चलने वाले जो सिग्नल हैं वो इन हिस्सों तक नहीं पहुंचते जिनमें लकवा मार चुका है। तो वो जो सिग्नल जिसकी वजह से हमारे शरीर के वो हिस्से काम करते हैं, वहां सिग्नल नहीं जाते, वो मांसपेशियां काम नहीं कर पाती, और जो हमारी मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो कंट्रोल होती है हमारे दिमाग से। दिमाग ना सिग्नल देता है और ना ही यहाँ से कोई सिग्नल दिमाग को वापस जाते हैं। तो जब ये सिग्नल नहीं पहुंचते तो जो हमारी मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल एक तरह से डेड ही समझ लो कि डेड हो जाती हैं और वो वर्क करना बंद कर देती है। पैरालिसिस के पीछे रीजन क्या होते हैं, किस रीजन की वजह से पैरालिसिस का शिकार होता है शरीर? तो नंबर 1 तो है कोई भी चोट लगना। कोई भी हमें शारीरिक हमारा एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी किस्म की, किसी भी प्रकार की कोई चोट लगी है, हमारे सर में लगी है, हमारी गर्दन में लगी है, या हमारी रीढ़ की हड्डी में लगी है, तो या तो हमारी जो माइंड के न्यूरॉन है वो अफेक्टेड हुए हैं, कोई ब्लड का क्लॉट जम गया है, या किसी भी किस्म की सिर के अंदर चोट लगी है, उसकी वजह से जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है, या जो हमारी गर्दन है उसमें चोट लगी है, जो ये नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं यहाँ की, जिनसे हमारे सारे बॉडी में सिग्नल भेजे जाते हैं, हमारी नर्व्स इफेक्टेड हो गई हैं, या जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें चोट लगी है और वो कोई भी सिग्नल हमारी पूरी बॉडी में भेजने में नाकाम हो रही है। तो ये तो थी शारीरिक चोट। जब शारीरिक चोट लगती है और इंसान को फिजिकली चोट लगने की वजह से उसको पक्षाघात का असर हुआ है। दूसरा होता है किसी भी गहरे सदमे में अचानक से इंसान आ जाता है। कोई भी खबर इस तरह की इंसान ने सुनी, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, एकदम सदमे में आ गया है, सांस लेनी भूल गया इंसान, या उसके ब्रेन में सांस जानी बंद हो गई है। तो ऑक्सीजन की कमी से भी हमारा जो शरीर है वो पक्षाघात का शिकार हो जाता है, क्योंकि जब हमारे ब्रेन में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जाएगी किसी सदमे की हालत में या किसी शॉक की हालत में, तो जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं भेज पाता, और जो हमारी बॉडी है वो पक्षाघात का, लकवे का शिकार हो जाती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है उसको आयुर्वेद की नजर में कहेंगे कि वो वात की वजह से हुआ है। आयुर्वेद कहता है कि ये जो पैरालिसिस है ये वात का रोग है। जब वात बहुत ज्यादा प्रकोपित हो गया है, बहुत ज्यादा प्रचंड मात्रा में ये दूषित हो गया है, तो शरीर के अंदर ये पक्षाघात, लकवे का विकार पैदा कर देता है। और वात का बिगड़ना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हमारे शरीर के अंदर वात क्यों बिगड़ता है ये बहुत ध्यान से आप नोटिस कीजिए,
क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों के साथ यही हुआ होगा। पहले जो दो रीजंस हैं, पहले जो दो कारण हैं, उनका तो एलोपैथी में भी इलाज है और मेडिकल हेल्प लेके इंसान उन चीजों से उबर सकता है। ब्रेन में चोट लगी है या कोई और फिजिकल प्रॉब्लम आ गई है तो मेडिकल हेल्प लेके उसको ठीक किया जा सकता है। इंसान शॉक में आ गया है, सदमे में आ गया है, उसके लिए भी साइकेट्रिस्ट और मेडिसिन हैं जिनसे वो उबर सकता है। जो तीसरा रीजन है, वात की वजह से जब इंसान पक्षाघात का शिकार होता है। अब ये जो वात है, ये प्रकोपित होने का क्या कारण होता है, किस वजह से वात इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। जब इंसान बहुत ज्यादा चिंता करता है, बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन की हालत में रहता है, कुछ लोग बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हुए रहते हैं बात बात पे, या हर वक्त बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, अनाप शनाप अनर्गल हर कहीं हर जगह। और कई बार क्या होता है, वो सामने कोई होता भी नहीं है, उनके वो अकेले अपने आप ही खुद से खुद बोलते रहते हैं। और इस तरह से जो माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का पूरा फ्लो कभी हो ही नहीं पाता। धीरे धीरे जो ब्लॉकेज बनती है एनर्जी की हमारे नर्व्स में, उनकी वजह से हमारा शरीर अचानक से लकवे का शिकार हो जाता है। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, क्रोध की, बहुत ज्यादा चिंता की, बहुत ज्यादा टेंशन की, या बहुत ज्यादा बात करते रहना, वो सामने नहीं करेगा लेकिन दिमाग में चलती रहेगी। अगर इसने मुझे ये कहा तो मैं इसको ये जवाब देता, फलाना अगर मुझे मिलेगा मुझसे ये कहेगा तो मैं उसको इस बात का ऐसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं उससे मिला था उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इस बार मुझे ये कह के देखे मैं जाने क्या का क्या कर दूंगा। हर वक्त इनके दिमाग में लेटे लेटे भी ये चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जो आपका दिमाग है हर वक्त ऊल जलूल चीजों से भरा रहता है। वो जो न्यूरॉन्स है, वो जो हमारा सिस्टम है जिसको हमारी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से चलाना है, बस वो यही घूमती रहती है, ऊर्जा यही घूमती रहती है। और वो जो यहाँ क्लॉटिंग होती है विचारों की, एनर्जी फ्लो हो ही नहीं पाता। हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी एंटर करती है, जो आकाशीय एनर्जी है, जो ब्रह्मांड से हमें एनर्जी मिल रही है, ईश्वर की जो शक्ति हमें प्राप्त होती है इस शरीर को चलाने के लिए, वो हमारा जो ये ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ जो काग होता है, बचपन में एक बड़ा सा छेद होता है बच्चों का, ऐसे डुब डुब करता रहता है। तो ये जो ब्रह्मरंध्र होता है, ये धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ये सिकुड़ जाता है। तो उस छोटे से छेद में से ब्रह्मांडीय जो शक्ति होती है वो एंटर करती है, और वो एंटर करती है और हमारे हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों से वो निकलती है और हमारा यही सर्किट पूरा करती है। कभी कभी ये सर्किट बहुत बड़ा होता है और कभी कभी बिल्कुल छोटा होता है। तो जो लोग अपनी इस एनर्जी को प्रिजर्व करके रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बिल्कुल फालतू उल जलूल बातें नहीं सोचते, बस अपनी बातों का विचार करते हैं कि कोई कार्य मुझे कैसे सिद्ध करना है, कैसे मेरा जीवन निर्वाह होगा, हर वक्त चिंता में नहीं मरते। और जिनको ये सजगता है कि जो मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये क्रोध किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी को ही अंदर से खत्म कर रही है। हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, हमें बीपी, हार्ट, किडनी और तमाम तरह की बीमारियां हो जाती है। और ये जो पक्षाघात है ये भी इसी का ही एक परिणाम होता है। ये तो थी सावधानी कि आपको क्रोध, गुस्सा, चिंता, तनाव वगैरह नहीं करना। अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ, एक एक उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो उपाय आपको करना है, अगर आप खुद मरीज हैं या वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके घर में कोई और मरीज है, तो वो भी ये सारे स्टेप फॉलो करिएगा। क्योंकि वो जो मरीज होगा अगर वो उठने में असमर्थ है तो कुछ उपाय ये आपको करने पड़ेंगे। ये वीडियो आपको उनको भी दिखानी है जो रोगी हैं, जिससे कि वो अपने दिमाग को संतुलित रख सके, जो उनका बात भड़का हुआ है बहुत ज्यादा चिंता करने से वो शांत हो। सबसे पहला तो है आपको प्राणायाम करना है। अगर आपकी बॉडी का एक हिस्सा काम नहीं करता लेकिन एक हिस्सा आपकी बॉडी का जरूर काम करता होगा, आप सिर्फ लेटे हुए हैं, आपको कोई काम ही नहीं है, तो आप अपना पूरा फोकस अपनी बॉडी पे बनाइए। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखिए। और अगर आपका राइट हिस्सा काम करता है तो राइट से, और अगर आपका लेफ्ट हिस्सा काम करता है तो लेफ्ट हाथ से आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, आप अंगूठे से अपनी नाक को दबाएंगे,
और जो दूसरी आपकी नाक ओपन है उससे गहरी सांस लेंगे। और जिस वक्त आप प्राणायाम करना शुरू करें, अपनी आंखें बंद कर लिया कीजिए हमेशा ही। बाहर से अपना पूरा ध्यान हटा के अपनी पूरी बॉडी पे आपको ध्यान लगाना है। आप गहरी सांस लेंगे और सांस लेने के बाद आप अपनी ये जो 2 फिंगर्स है बीच की, इनसे अपनी नाक को इस तरह से दबा लेंगे और दूसरी नाक से सांस छोड़ देंगे। बिल्कुल गहरी सांस आपको अंदर लेनी है और गहरी सांस आपको छोड़नी है। जब आप ये गहरी सांस आप छोड़ देंगे, फिर आपको गहरी सांस लेनी है। फिर अंगूठे से आपको ये दबा लेना है और ये दोनों फिंगर हटा लेंगे और थोड़ी देर सांस को अंदर रख के इसके बाद हम इधर से छोड़ देंगे सांस। हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन आपके शरीर की बात है, आपको ठीक होना ही है। आप अगर संकल्प कर लोगे कि मेरा शरीर है, मुझे ठीक होना है, मुझे अपने पैरों खड़ा होना है और मैं फिर से चलूंगा, मैं फिर से दौड़ूंगा, मैं फिर से आम लोगों की तरह जिंदगी जीऊंगा, तो ऐसा नामुमकिन है कि आपका शरीर 100% ठीक ना हो। पहला उपाय था प्राणायाम। इसके बाद जो दूसरा उपाय है, हमारे यहाँ पे जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में है बहुत सारे हमारे मंत्र, और जो ये मंत्र होते हैं, इन मंत्रों के अंदर बहुत ताकत होती है। जो आप कहते हैं वो ही पूरा होने लगता है। जिस वक्त पूरे संकल्प के साथ, पूरे शांत चित्त से एकाग्र होकर गहरी सांस लेते हुए और गहरी सांस छोड़ते हुए जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये आपकी बॉडी पे एकदम चमत्कार करते हैं, बिल्कुल चमत्कार। जो आप दवाइयां ले रहे होंगे किसी भी वैद्य की, किसी डॉक्टर की, उनके असर को भी ये 100 गुना 1000 गुना बढ़ा देगा। आपका मंत्र जाप, आपका प्राणायाम करना, आपकी संकल्प शक्ति। तो आप लेटे हैं, आंखें बंद करिए, अपने आप में डूब जाइए। इसके बाद आंखें बंद करने के बाद ये होती है ज्ञान मुद्रा। जो आपकी ये वाली फर्स्ट फिंगर है, इसको अंगूठे से इस तरह से जोड़ लेते हैं। क्योंकि आपके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे होंगे, तो जो आपका हाथ काम कर रहा होगा, आप उस हाथ से इस तरह से ये मुद्रा लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा। ये हमारे विचारों को कंट्रोल करेगी। जो हमारे दिमाग में उलझुल विचार आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ के वहाँ के, टेंशन के, ये उनको शांत करने में हमारी बहुत मदद करेगी। और जब आपके दूसरे हाथ की मसल्स भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दे, आप अपने इस हाथ से जबरदस्ती उसको ले जाइए इसके पास और पूरी कोशिश कीजिए कि आप उसको लगा पाएं। जब तक नहीं लगता, आप एक हाथ से कीजिए। आप अपने बिस्तर पे रख सकते हैं, अपने पेट पे, कहीं जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे। गहरी सांस आपको लेनी है और गहरी ही सांस आपको छोड़नी है। लेते वक्त आपको बोलना है मन में, मुंह से नहीं बोलना। आपको ज्ञान मुद्रा लगा के इस तरह से गहरी सांस लेंगे, बिल्कुल सहजता से, एकदम सहजता से। जब आप सांस लेते हैं तो आपका नाक पे ध्यान होना चाहिए। जब आप सांस अंदर लें तो ओम की ध्वनि अपने मन में कहनी। मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ, लेकिन आपका मन बोलेगा ओम। सांस रोकिए और सांस को छोड़ते हुए आरोग्य, ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम। ओम हे ब्रह्मांड की शक्ति, आरोग्यम, मुझे आरोग्य दो, मुझे निरोग करो, मेरे रोग दूर करो। जब आप ये जो मंत्र है लगातार लगातार, और इसमें कोई जल्दी नहीं मचानी आपको, बिल्कुल धीरे से अंदर सांस खींचते हुए ओम, और बाहर अगर आपने जितना आपने सांस अंदर लिया है, बाहर छोड़ते हुए आप उससे 1.5 गुना टाइम लगाएंगे।
इस तरह से। अभी मैंने जब सांस ली है तो अंदर जाते हुए ओम बोला है और बाहर सांस छोड़ते हुए आरोग्यम बोला है। यही प्रक्रिया आपको करनी है, किसी को नहीं सुनाना, आपको अपने लिए करना है ये। और साथ ही साथ आप एक और उपाय किया कीजिए हमेशा ही कि जो आपका ठीक हाथ है, मैंने अभी आपको बताया जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है वो हमारे ब्रह्मरंध्र से बॉडी के अंदर फैलती है और हमारे हाथों की हथेली और पैरों के तलवों से बाहर निकल जाती है। तो जब भी आपका दिल करे, जब भी आप करना चाहें, किसी भी वक्त में, जो आपकी हथेली बिल्कुल ठीक है उससे अपनी बॉडी को, जो कुदरत की ताकत है, ब्रह्मांड की ताकत है, वो आपको ठीक करने में आपकी मदद करेगी। मान लो आपका ये जो हिस्सा है ये पक्षाघात का शिकार है, तो आप इस तरह से बहुत प्यार से अपनी आंखें बंद करेंगे और धीरे 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 इस तरह से, क्योंकि आपके जो ये हाथ है इसकी हथेली में बहुत गर्मी होती है, बहुत। वो जो गर्माहट है, जो बिल्कुल जो आपका ठीक हाथ है उसकी जो गर्माहट है वो उस तरफ के आपके हिस्से को गर्मी देगी, उस हिस्से में बाहर से वो ईश्वरीय शक्ति को भरने की कोशिश करेगी। इस तरह, ये तो मैं आपको हाथ उठा के दिखा रही हूँ, लेकिन आपका जहाँ तक हाथ पहुँचे आप अपनी बॉडी को इस तरह से सहलाइए, इस तरह से अपनी बॉडी को सहलाइए। ये इस तरह से कीजिए आप दिन में को कई बार। ये चीजें थी वो जो रोगी खुद करे। अब वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो घर वालों को करनी है। जो घर वाले हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कहीं से भी जो गाय होती है, देसी गाय होती है, शुद्ध भारतीय नस्ल की जो गाय है उसका घी लेके आए और उस घी को, शुद्ध देसी गाय के घी को नाक के नथुनों में हल्का सा गर्म करके, जिसको कहते हैं थोड़ा सा तत्ता, जलाना नहीं है, बिल्कुल गर्म नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा उसको गर्म करके नाक के नथुनों के अंदर डालना है। 2 बूंद इस तरफ, 2 बूंद इस तरफ, 4-5 बूंद ब्रह्मरंध्र पे डाल के मसाज करनी है। थोड़ी सी बूंदे गरम गरम घी की लेके कान की मसाज करनी है। इस तरह से कान की मसाज करनी है, नाभि पे मसाज करनी है, हमारे जो पैरों के तलवे हैं उन पे मसाज करनी है। ये इंसान को रिकवर होने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहला तो है कि देसी घी का नस्य लेना है, नाक में घी डालना है, और जो हमारे बिंदु हैं जिनसे हमारी बॉडी के अंदर घी जज्ब होता है उनमें भी उसी घी की मसाज करनी है। साथ ही साथ आप किसी बहुत अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश लेके आए। अगर आपका मरीज खा नहीं पाता है तो उसको दूध में घोल दीजिए। अगर आपने आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को भी घोल के दिया, वो अगर पी पाए किसी तरह, इतना तो शायद वो कर ही पाएंगे, तो उनको दोनों टाइम या तो च्यवनप्राश खाने के बाद उनको दूध पिलाइए, और जब आप दूध पिलाएंगे उसमें आपको 1 चम्मच देसी गाय का घी, आधा चम्मच ब्रह्मी, आधा चम्मच शंख पुष्पी पाउडर, ये आप बाजार से मंगा लीजिए। ये दूध में उबालिए और उनको पीने के लिए दीजिए, और साथ में च्यवनप्राश खिलाइए। जो भी आपका क्रियाकलाप, जो मेडिसिन चल रही होंगी, उसमें कई गुना ये फायदा करेंगी। और जो लोग सिर्फ 90-80% ही ठीक हो पाते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के और पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि ये सब उपाय करते करते इंसान 100% ठीक हो जाएगा। कभी उसे एहसास भी नहीं होएगा कि बरसों पहले मैं इस समस्या से पीड़ित था। ये जो ब्रह्मी और शंखपुष्पी है, ये दिमाग को ताकत देने वाली चीज है, और जो हमारा जो दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सोचते सोचते, ये उसको भी शांत करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आप पाउडर मंगा लेंगे और उसका सेवन कराएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे सजेस्ट कर सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनेगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।